हाँ जी दोस्तों, नेताओं पर है ओआरओपी का दबाव, झूठा वादा कर रहे हैं, मुंह छिपाकर भाग रहे हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं यानी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के लिए, जिनके लिए सीधी चिट्ठी लिखी गई है कि आपके पास मैंने 5 संज्ञान दिए, मैंने आपको ज्ञापन सौंपा, फिजिकली मिले और आपने वादा किया कि हम आपकी रक्षा मंत्री जी से मीटिंग कराएंगे और आपकी जितनी अनोमलीज हैं, जितनी विसंगतियां हैं, क्योंकि वो ये शख्स है जो कि एक फौजी भी है, यानी ये टीए यानी टोटल आर्मी के अंदर ये लेफ्टिनेंट और कैप्टन की इनकी पिपिंग भी मैं दिखाऊंगा, यानी सेना के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने ओआरओपी 2 की घोषणा हो, ओआरओपी 1 की घोषणा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आखिर किसको क्या कब कैसे मिला। और जितने सैनिक संगठनों ने अभी जो चिट्ठी लिखी है इनको जगाया है, चेताया है कि आप बच नहीं सकते, हम आपका पीछा करेंगे और नहीं तो हम आपके सामने वो समस्याएं खड़ी करेंगे कि आप हमारे पास भाग के आओगे। और दूसरी बात उन्होंने कही, जैसे कि सूचना प्रसारण मंत्री ने, आप देख सकते हो, कुछ थोड़ी सी मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं। वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। 638.07 करोड़ रुपया अरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला। और ये जनवरी की है, और जिसमें ये घोषणा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने यानी कई दशकों से लटकी हुई वन रैंक पेंशन को लागू किया और इसके लिए एक साथ 2014 से ओआरओपी 1 लागू की और जुलाई 2019 से ओआरओपी 2 लागू की। ये हैं सूचना प्रसारण मंत्री। इन्होंने कहा है कि 8,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ है और 25,13,002 फौजियों को ओआरओपी 2 दिया जा रहा है। और इन्होंने सरकार एरियर की बात की कि 23,638 करोड़ रुपए हमने एरियर के रूप में दिए। और एरियर की बात की कि जुलाई 2019 से उन्होंने जून 2022 तक के एरियर की कैलकुलेशन की बात की। यानी ये जो बंदा है जिसको ओआरओपी का पूरा ज्ञान है, ओआरओपी का पूरा ज्ञान है, फौजियों का पूरा ज्ञान है, और ऐसे इलाके से आते जहां पर 90% फौजी हैं जो हिमाचल प्रदेश है, और इनसे कई बार मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया, वो क्या है, और फिर इसको इन्होंने वादा खिलाफी की है। इसके लिए जो लेटर लिखा है संगठनों ने, पर्सनल लेटर के बारे में मैं बात करता हूं, और ये लिखा हुआ है 27/11/2023 को कि अनुराग ठाकुर माननीय केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, युवा मामले के मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, कभी कई पद हैं, सेना के अंदर कैप्टन भी हैं, और ओआरओपी वगैरह इन सब की है, डीए है, ये सारी चीजें भी ये देख लेते हैं। तो ओआरओपी 2 में विसंगतियों के सुधार और विरोध पत्र के संबंध में आपको दिए गए ज्ञापन के मुद्दे पर आपके द्वारा की गई कार्रवाई, यानी आपने क्या कार्रवाई कख नहीं की। 5 बार इनको ज्ञापन दिया, मिले, चाय पानी भी पिया, फूल मालाएं डाली, गिफ्ट दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। नौसेना, सेना, वायुसेना के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमैन JCUR हिमाचल प्रदेश के सदस्यों के आदेश पर नीचे हस्ताक्षर करता विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं। कितनी रिक्वेस्ट है। आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आपके प्रतिनिधि को हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में दिए गए ज्ञापन की ओर आकर्षित किया जाता है। आपके कार्यालय में 30 अप्रैल 2023 को और इसके अतिरिक्त इसी तरह के 2 और ज्ञापन 9 मई 2023 उस समारोह में एक राजू राम अध्यक्ष यूनाइटेड फ्रंट ने आपके इस तरीके के ज्ञापन दिए थे, और उसमें रमेश कुमार को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके द्वारा विसंगतियों को दूर करने हेतु शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। यहां तक कि आपके पीए द्वारा जनरल सेक्रेटरी रमेश कुमार को यह बताया गया कि ओआरओपी 2 में सामने आई विसंगतियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए माननीय रक्षा मंत्री के साथ बैठक आपकी करा दी जाएगी। उपरोक्त के अलावा आपका ध्यान इस मामले में दिनांक 26/10/2023 को स्मारक की ओर से आकर्षित किया जाता है कि 1 माह से अधिक समय हो गया है, आपकी ओर से कोई कार्रवाई के बारे में अभी तक किसी भी बातचीत का कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए अनुरोध है कि मामले की वर्तमान स्थिति के अनुसार आप हमें सूचित करें। कैप्टन JC वर्मा, सेवानिवृत्त, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सर्विसमैन के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के हैं। और दूसरी इन्होंने क्या क्या लिखा है, जरा ये भी पढ़ते हैं। उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि आपकी जितनी मीटिंगें हुई, और उन्होंने कहा है कि हमारी नाराजगी, हम 10 महीने से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से स्वयं को ज्ञापन सौंपने के बावजूद हमने कई प्रकार से कई लोगों को हमने ज्ञापन दिए। ओआरओपी 2 के मुद्दे पर बताए गए तथ्यों को एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, आश्रित परिवार, उनके लिए जो भी अनोमलीज है आप इन्हें पूरा करेंगे, दूर करेंगे। आपने कई बार आश्वासन दिया।
ये और कई प्रकार उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश के सभी पूर्व सैनिक वीर नारी जेशुआर उनके आश्रित परिवार के सदस्य अपनी पीड़ा और निराशा व्यक्त करना चाहते हैं। 3 ज्ञापनों के बावजूद आपने भले ही इस संबंध में बहुत कम काम किया है, यह स्पष्ट रूप से राज्य के एक्स सर्विसमैन वीर नारी उनकी आपने घोर अनदेखी की है। यानी सारी चीजें उनको बता दी गई हैं, उनके सामने सब चीज रखी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार के प्रदेश नरेंद्र मोदी से सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। अचानक से क्या हुआ है कि आरोपी 2 के ऊपर आज तक कोई भी आश्वासन या कोई कार्रवाई के लिए आप लोग नहीं आ रहे। ये चोट है, अपमान है, आप हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। यानी हर प्रकार की बातें उन्होंने कही है और उनसे उम्मीद है कि सुधार के मुद्दे पर अब तक कार्रवाई से कोई भी कार्रवाई नहीं आई। आप आरोपी 2 को लागू करने में कई विसंगतियों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले सशस्त्र बलों के पीड़ित सेवानिवृत्त सैनिकों को सूचित किया जाता है। उन्होंने सभी को कॉपी किया है कि अनुराग ठाकुर जी हैं। अब इनके आप थोड़े से वीडियो दिखाएंगे हम आपको, थोड़ा आप देख सकते हैं, इनकी वेशभूषा देख सकते हो। ये लेफ्टिनेंट की ड्रेस पहन के सदन में भी गए, लोग इन्हें सलूट भी मार रहे हैं। जनरल आप देख सकते हो सहाग साहब इनके पास खड़े हुए हैं, पूरी फैमिली फौजी है। तो आपको इस सेना का सम्मान भी आप कर रहे हो, सैनिक बन भी गए हो, आपको आरोपी 2 की जानकारी भी है, आपके इलाके में इतने एक्स सर्विसमैन हैं, आपसे लगातार मिल रहे हैं, आपको ज्ञापन दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आश्वासन के अलावा आपने कुछ नहीं दिया। कम से कम आपने ये कहा था कि मैं रक्षा मंत्री जी से आपकी मीटिंग कराऊंगा, आप उसके लिए भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपके सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया। अब हम क्या करें? हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप कब तक हमें नजरअंदाज करते रहोगे, कब तक हमारा अपमान करते रहोगे? क्या हमारी कोई इज्जत है नहीं? हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। आपको जंतर मंतर से इतनी बात की थी, आप एक बार मीटिंग करा दिए, 3 जजों की कमेटी आप नियुक्त कर दीजिए। यदि जो भी उनका डिसीजन होगा हमें सर्वमान्य। हम सरकार के ऊपर इस प्रकार की कोई सरकार के सामने परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते, लेकिन आप हमें विवश और मजबूर कर रहे हैं। धन्यवाद।